तो किन्नरों की बात की जाए तो किन्नर समाज किस तरीके से सुरक्षित है बिहार में? लेकिन दुख का विषय है कि बिहार में अभी 75 वर्षों में या जो पहले की सरकारें रही उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय पर कोई काम नहीं किया। आज तक किसी पार्टी ने टिकट कहाँ दिया? आज तक तो इन्होंने सिर्फ टिकट दिया महिला और पुरुषों को, किन्नरों को तो टिकट ही नहीं दिया। मैं ही देश के अंदर में दिल्ली से पहली बार लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था किन्नर समुदाय से। लेकिन मुख्य तो बात ही यही है ना कि हमारे लोग हैं भाई, हमारा अस्तित्व आज से तो नहीं है, रामायण महाभारत के काल से है। रामायण में भगवान प्रभु श्री राम ने कि हम लोग तो आशा लगा रहे हैं कि क्या पता अगला मुख्यमंत्री एनडीए सरकार बिहार में किन्नर समुदाय से लाकर भारत के अंदर इतिहास रच दे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री किन्नर समाज से ही होना चाहिए, लेकिन क्या बात की जाए, हमारे देश में लाखों स्कूल पुरुषों के हैं, बिहार में भी लाखों स्कूल पुरुषों के हैं, लाखों स्कूल महिलाओं के हैं, लेकिन ना देश में ना बिहार में एक स्कूल ट्रांसजेंडर का नहीं है, एक अस्पताल ट्रांसजेंडर का नहीं है, एक विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई तो अभी शौचालय से शुरू हुई है और सदन तक जाने की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजन सिंह जी है, जो बिहार सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री है। सर, बात की जाए, आप खुद बिहार से हैं, मंत्री भी है दर्जा प्राप्त, तो किन्नरों की बात की जाए तो किन्नर समाज किस तरीके से सुरक्षित है बिहार में, और जो वहाँ की जो योजनाएं हैं कैसे वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा किन्नर समाज पर खासकर? मैं बिहार सरकार में अभी एक महीना पहले ही बिहार सरकार ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया और मुझे उसका माननीय सदस्य बनाया गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन दुख का विषय है कि बिहार में अभी 75 वर्षों में या जो पहले की सरकारें रही उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय पर कोई काम नहीं किया। मैं लाख बार धन्यवाद देता हूं एनडीए सरकार को, जिन्होंने किन्नर समाज के कल्याण के लिए बोर्ड बनाया। लेकिन अब हमारी मांग ये है, बोर्ड और आयोग तो चलिए एक बहुत जरूरी चीज थी, उसको सरकार ने माना, लेकिन जब तक किन्नर समुदाय की बात सदन में नहीं होगी उसको तो कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि आने वाले बिहार चुनाव में 1% सीट कम से कम किन्नर समुदाय को पक्ष और विपक्ष की पार्टियां दें, क्योंकि जब तक हमारे लोग विधायक और सदन में मंत्री बन के नहीं जाएंगे हमारी बात को कोई सुनेगा नहीं और हमारे लोगों को शौचालय, शिक्षा, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होंगी। इसीलिए स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक हमारे समुदाय का कल्याण होने वाला नहीं। बात की जाए, आपने मुद्दा उठाया कि विपक्ष और पक्ष दोनों 1% टिकट दें बिहार में, तो बात की जाए पूरे इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो कितने आपके समुदाय से विधायक, एमपी या जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें कितने जीत के आते हैं जो आप मांग कर रहे हैं? सब आज तक किसी पार्टी ने टिकट कहाँ दिया? आज तक तो इन्होंने सिर्फ टिकट दिया महिला और पुरुषों को, किन्नरों को तो टिकट ही नहीं दिया। मैं ही देश के अंदर में दिल्ली से पहली बार लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था किन्नर समुदाय से। लेकिन मुख्य तो बात ही यही है ना कि हमारे लोग हैं भाई, हमारा अस्तित्व आज से तो नहीं है, रामायण महाभारत के काल से है। रामायण में भगवान प्रभु श्री राम ने किन्नर समुदाय को सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया था। महाभारत में शिखंडी जो किन्नर समुदाय से थे वो योद्धा थे किन्नर समुदाय से, और महाभारत की लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो ये तो नहीं है कि आज हमारा अस्तित्व है। हमारे अस्तित्व को जो सरकार खत्म करना चाहेगी, याद रखिएगा उसका तो सत्यानाश होगा, क्योंकि किन्नर समुदाय हक और अधिकार की बात कर रहा है। आज आप जो कह रहे हैं हमारे लोगों को जिस दिन टिकट मिलेगी, आप देखिएगा बिहार में अभी टिकट अगर एनडीए सरकार देती है या विपक्ष भी देती है तो सबसे ज्यादा वोटों से बिहार में वही जीत के आएंगे। और आने वाले दिनों में देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं और ये बड़ी खबर है कि बिहार में हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो पिछड़ी जाति से हैं, देश के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं। हो सकता है कि जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो वो किन्नर समुदाय से। दावे के साथ आप कह रहे हैं?
हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब किन्नर समुदाय को इसी एनडीए सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास करके अधिकार दिया, 2025 में बोर्ड बनाया, मुझको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, जिस समुदाय के लिए कांग्रेस की सरकारों ने शौचालय की व्यवस्था नहीं की, उसको आज मोदी सरकार ने मंत्रालय दिया, नीतीश सरकार ने मंत्रालय दिया, तो स्पष्ट रूप से है कि हम लोग तो आशा लगा रहे हैं कि क्या पता अगला मुख्यमंत्री एनडीए सरकार बिहार में किन्नर समुदाय से लाकर भारत के अंदर इतिहास रच दे। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री किन्नर समाज से ही होना चाहिए, लेकिन क्या बात की जाए इस वजह से क्या बिहार की राजनीति में फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप दावे के साथ कह रहे हैं कि अगला लालू परिवार जहां परिवारवाद की मार झेल रहा है, पहले लालू जी, फिर उनका बेटा, दूसरी पार्टियों में जदयू में भी कई लोग परिवारवाद से जुड़े हैं, बीजेपी में भी कई लोग परिवारवाद से जुड़े हैं। ऐसे में अगर किन्नर समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर एनडीए सरकार ने अब तक जो काम किए हैं उन सब में ये सबसे बड़ा कदम होगा। समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सबसे बड़ा सम्मान देने का ये काम होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किन्नर समुदाय से। बात की जाए पूरे देश भर की, LGBTQ+ करके एक पूरा बनता है आप लोगों का, लेकिन अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट भी होते हैं कि उनके हक की जो बात की जाए तो वहां पे मिलता नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी हो गए, स्कूल्स हो गए, स्कूलों में तो खासकर ये समस्या झेलनी पड़ती है, बच्चों को हो या कोई और भी हो, तो उस पे कैसे आप समाधान निकालेंगे? क्योंकि बिहार जो शिक्षित में तो बढ़ चुका है आगे, लेकिन जो बात की जाए मानसिक रूप से वो अभी वहां तक पहुंचा नहीं। आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे देश में लाखों स्कूल पुरुषों के हैं, बिहार में भी लाखों स्कूल पुरुषों के हैं, लाखों स्कूल महिलाओं के हैं, लेकिन ना देश में ना बिहार में एक स्कूल ट्रांसजेंडर का नहीं है, एक अस्पताल ट्रांसजेंडर का नहीं है, एक विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई तो अभी शौचालय से शुरू हुई है और सदन तक जाने की है, लेकिन स्पष्ट रूप से आप देखिए, क्या हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे लोगों को सदन में नहीं जाना चाहिए? आम जनता की मांग है कि किन्नर समुदाय के लोग जो लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बेटियों की शादी में हमारे लोग जी खोल के उनको मदद करते हैं, वैसे लोगों को सदन में आना चाहिए। बिहार के अंदर में जिस दिन हम लोग आएंगे, हमारे लोग आएंगे, किन्नर समुदाय आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, एकदम कुछ ही महीने रह गए, तो क्या आप लोग, नीतीश सरकार है अभी बिहार में, तो क्या मांग रखेंगे कि जो वो फिल किया जाए, गुड फिल किया जाए आप लोगों की मांग? और जो आने वाली जो मांगे होंगी, जैसे बात की जाए विधानसभा चुनाव भी है, तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल्स की बात की जाए, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, या शिक्षा की बात की जाए, या तमाम जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी हमें दिया जाए, मौका दिया जाए, तो उसका क्या कुछ कहेंगे? सरकार का क्या अल्टीमेट देना चाहेंगे? मांग नहीं है, ये युद्ध की तैयारी है, ये युद्ध होगा। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, सरकार हमारे लोगों को 1% आरक्षण नौकरियों में दे, 1% सदन में दे। अगर हमें हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को सदन में जगह नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्यों सरकार के साथ जाएंगे? हम ऐसी सरकार का बहिष्कार कर देंगे आने वाले दिनों में। जब हमें अधिकार नहीं दोगे, हमारा स्वाभिमान नहीं दोगे, हमें जीवित नहीं समझोगे, तो मैं क्यों मंत्री रहूंगा, मैं क्यों बोर्ड का माननीय सदस्य रहूंगा? हम लोग सरकार को ये सब, सरकार को, चाहे वो सरकार हो, चाहे या पक्ष हो या विपक्ष हो, स्पष्ट संदेश है कि जो हमें टिकट देगा, जो हमारे लोगों को सदन में भेजेगा, उसकी जय जयकार होगी, और जो हमारे लोगों को टिकट नहीं देगा, बिहार में हमारे लोगों को विधानसभा विधायक का टिकट नहीं देगा जो पार्टी, उसका सत्यानाश होगा, देखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LN9 न्यूज, दिल्ली।